बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने चुपके चुपके तबलीग शुरू की थी, लेकिन चूंकि हर आदमी के सामने जो आपके पास आता अल्लाह का हुक्म बयान फरमाते, एक खुदा को सबका पैदा करने वाला बताते, लोग सुनते लेकिन जवाब न दे पाते, अलबत्ता अपने घरों और मजलिसों में जा जाकर इस नए दीन का जिक्र करते और मजाक उड़ाते। इस तरह इस्लाम का जिक्र घर घर छिड़ गया। लोग सुन सुन कर हैरान भी हो रहे थे और गुस्से से दांत भी पीसते, लेकिन यह पता न चलता कि कौन कौन मुसलमान हो गए हैं, इसलिए चुप रह जाते। हुजूर ने एलानिया तबलीग शुरू न की थी, इसलिए किसी को उन पर सख्ती करने की हिम्मत न पड़ती थी। हजरत अबू बकर का असर तमाम कबीलों पर था, इसलिए इस्लाम अपनाने के बाद आपने अपने हर मुलाकाती से इस्लाम की बात कहनी शुरू कर दी। लोग सुनते, अक्सर कबूल करते और इस्लाम अपना लेते। चुनाचे आपकी कोशिशों से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अब्बाम ईमान लाए। इन हस्तियों में हजरत उस्मान काफ़ी मालदार थे कि इसी वजह से लोग उन्हें गनी कहा करते थे। अब इन सब लोगों ने मिलकर तबलीग का काम शुरू किया, लेकिन यह तबलीग अभी तक राजदारी के साथ हो रही थी। फिर भी इन तमाम कोशिशों के नतीजे में धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। चुनाचे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अबू तलहा, अब्दुल असद बिन हिलाल, हजरत उस्मान बिन मजऊन, हजरत कुदामा बिन मजऊन, हजरत सईद बिन जैद, हजरत फातिमा, हजरत सईद बिन जैद की बीबी वगैरह बहुत से लोग मुसलमान हो गए। धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। अभी तक सब लोग मक्का के सरदारों से डरते थे, इसलिए अपने इस्लाम को छिपाए हुए थे। नमाज छिप कर पढ़ते थे, या तो अपने घरों के कमरों में घुसकर नमाज अदा करते थे या पहाड़ों के दरों और ग्रारों में जाकर नमाज पढ़ते थे। चूंकि हर आदमी अपने मुसलमान होने को छिपाता था, इसलिए मुसलमानों को भी मालूम था कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर, हजरत साद बिन अबी वकास के भाई, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत खुबैर भी मुसलमान हो गए। जो लोग अभी तक मुसलमान हुए, वे अपने अखलाक में सबसे नुमाया थे, लेकिन मालदार बिल्कुल न थे, बल्कि अक्सर तो गुलाम और लौंडियां थीं। उस वक्त के मुसलमान नमाजें भी छिप छिप कर पढ़ते थे। हुजूर अक्सर पहाड़ी दर्रों में जाकर नमाज पढ़ा करते थे, कभी कभी हजरत अली को भी साथ ले जाते थे और अपने साथ नमाज पढ़ाते थे। एक दिन हुजूर हजरत अली को साथ लेकर एक दर्रे में पहुंचे। नमाज का वक्त हो गया था। दोनों नमाज पढ़ने लगे। इत्तिफाक से हजरत अली के चचा अबू तालिब उधर से आ निकले। अबू तालिब के साथ हजरत जाफर हजरत अली के भाई भी थे। दोनों करीब खड़े थे। हैरत भरी नजरों से हुजूर और हजरत अली को नमाज पढ़ते हुए देखने लगे। कुछ देर के बाद अबू तालिब ने हजरत जाफर से कहा, हबल की कसम, जिस तरीके पर मुहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ा ही दिल लुभाने वाला तरीका है। जाफर, तू भी अपने चचेरे भाई के बाजू में खड़ा हो जा। फौरन हजरत जाफर दूसरी तरफ खड़े हो गए। नमाज पढ़ते देखा तो हुजूर ने फरमाया, जाफर, तुम मुसलमान हो जाओ। हजरत जाफर ने भी इस्लाम अपना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे जन्नत में दो बाजू दे जिससे तू फिरदौस में उड़ सके। उसी दिन से आपका नाम जाफर तैयार हो गया। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपने अबू तालिब को खड़े देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सलाम किया। अबू तालिब ने पूछा, बेटे, यह तुम क्या कर रहे हो चचा? मैं नमाज पढ़ रहा था। अबू तालिब ने हैरान होकर पूछा, नमाज पढ़ रहे थे? तुम्हार सामने तो कोई खुदा बुत था नहीं। हुजूर ने बताया, मैं बुतों को सामने रखकर नमाज नहीं पढ़ता। फिर किसकी नमाज पढ़ रहे थे? अबू तालिब ने पूछा।
उस खुदा की जिसने सब कुछ पैदा किया है। हुजूर ने जवाब दिया, नमाज का यह तरीका तुमने किससे सीखा? अबू तालिब ने पूछा। चचा, जिब्रील फरिश्ते से। आपको बहीरा राहिब का वाकिया है याद है? हाँ, याद है। मुझ पर वह्य नाजिल होनी शुरू हो गई है। अल्लाह ने मुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। पर अल्लाह का क्या पैगाम नाजिल हुआ? आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। वो तालिब सुन रहे थे कि दिल पर इन आयतों का असर हो रहा था। बदन कांपने लगा था। जब हुजूर खामोश हुए तो अबू तालिब ने पूछा, यह कौन सा मजहब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यह इब्राहीम का तरीका है, उन्हीं का दिया हुआ यह नाम इस्लाम है और इसके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। अबू तालिब बोले, बेटे यह तो बड़ा अच्छा मजहब है। अल्लाह की इबादत का यह अच्छा तरीका है। हमें फक्र है कि हमारे खानदान में नबी पैदा हुआ। अरे बेटे, तुम्हारे दादा की पेशीनगोई पूरी हुई। क्या तुम जानते हो वह पेशीनगोई क्या थी? नहीं चचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। मैं बताता हूँ। अबू तालिब बोले, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा था। लोगों ने एतराज किया कि आपने अपने पोते का नाम नया और निराला क्यों रखा? तो आपने कहा, इसलिए कि मेरा पोता दुनिया में सूरज बनकर चमकेगा। बेटे, अब जबकि तुम पर वह्य आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बना लिया है, तो यकीनन तुम हिजाज के नहीं, अरब के नहीं, पूरी दुनिया के सूरज बनकर चमकोगे। अबू तालिब आपके चचा थे, सरपरस्त थे, बुजुर्ग थे। आपको उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत न होती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की बातें सुनी तो कहने की हिम्मत हुई। आपने फरमाया, चचा, आप भी मुसलमान हो जाएं। अबू तालिब बोले, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तेरे साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, अनदेखे खुदा को पूजूं, पर बाप दादा के मजहब को छोड़ते हुए शर्म आती है। जब लोग कहेंगे कि अपने भतीजे का धर्म अपना लिया तो क्या जवाब दूंगा? शर्म वगैरह से कटकट कर रह जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करते रहने का वायदा करता हूँ। मेरे जीते जी तुम्हें कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी तलवार उसके सर पर चमक जाएगी जो तुमको तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेगा। हाँ, अली और जाफर को मैंने इजाजत दी, ये दोनों तुम्हारे मजहब में रहेंगे। अब तालिब ने हजरत अली से कहा, बेटा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ना। जो मजहब तुमने अपनाया है, जिंदगी भर उसका साथ देना। हुजूर ने अबू तालिब का शुक्रिया अदा किया। अबू तालिब घर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और जाफर को लेकर अपने मकान पर आ गए। अबू तालिब की इस हिमायत के वायदे से हुजूर बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद हुजूर सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची आवाज से एक एक कबीले का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। हुजूर की आवाज सुनते ही तमाम कबीलों के सरदार, रईस, अमीर गरीब जमा हो गए। अरब में तरीका था कि जब किसी को कुछ कहना होता तो किसी ऊंची जगह पर चढ़कर लोगों को बुलाता। जब सब आ जाते तो जो कुछ कहना होता कह देता। हुजूर ने भी सफा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का वालों को बुलाया। जब करीब करीब सब लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों, तुम मुझे क्या समझते हो? हर तरफ से आवाजें आईं, आप अमीन हैं, कभी आपने खियानत नहीं की, आप सादिक हैं, कभी आप झूठ नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि सुबह को या शाम को दुश्मन का हमला होने वाला है तो क्या तुम मुझको सच्चा जानोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा, बेशक सच्चा जानेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा बात का सच्चा पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सुनो, जाबे इलाही नजदीक आ गया है। तुम खुदा पर ईमान लाओ, बुतों की पूजा छोड़ दो ताकि अजाबे इलाही से बच जाओ।
सुनते ही पूरे मजमे में शोर मच गया। अपने माबूदों के खिलाफ सुनते ही कुफ्फार झुंझला उठे, बिगड़ गए। अबू लहब हंस पड़ा। उसने कहा, तुझ पर हलाकत हो, नौज़बिल्ला। क्या तुमने इसीलिए जमा किया है? लोग इतने बिगड़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का इरादा कर लिया। यह अलग बात है कि हमला करने की हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ने की वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम खानदान से थे, जो कुरैश का सबसे मोहतरम कबीला माना जाता था, और उसके किसी आदमी पर हमला करना आसान न था। इसलिए सब तैश व ताब खा कर रह गए। हुजूर ने सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ ले जाकर मक्का के तमाम कबीलों को बुलाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और साफ साफ कह दिया कि अल्लाह का अजाब करीब आने लगा है। एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, उस पर जो सबका पैदा करने वाला है, जो पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है, जो आग में और समंदर में रहने वाले जानवरों को भी जिंदा रख सकता है। इबादत के लायक वही है जिसने सब कुछ बनाया है। बुतों की इबादत छोड़ दो, उन बुतों को जिनको नादानी से तुम और तुम्हारे बाप दादा पूजते हैं। ये बुत न खुदा है, न खुदा के दरबार में इनकी पहुंच है। इन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। जिन्हें तुम खुद बनाओ वह तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? फिर ये बातें कब कहीं? उस वक्त जबकि तमाम मक्का और सारा अरब और अरब का कोना कोना बुतपरस्ती की लानत में गिरफ्तार था। सदियों से लोग बुतों को खुदा मानकर परस्तिश कर रहे थे। कभी किसी ने बुतपरस्ती के खिलाफ आवाज न उठाई थी, इसलिए कोई भी आदमी बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न था। बुतपरस्ती के खिलाफ बोलने वाले की जिंदगी भी खतरे में थी, मगर आपने किसी किस्म के खतरे की परवाह न की, इसलिए कि आपको अल्लाह पर भरोसा था। इसी भरोसे ने आपका हौसला बढ़ा दिया था। यह हौसला वो था जब आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर इस्लाम की दावत दे रहे थे। अगरचे आप उस वक्त कामयाब न हुए, लेकिन आपको पैगाम पहुंचाने की खुशी भी थी। मुसलमानों की तादाद बढ़कर 40 हो गई थी, इसलिए आप और आपके साथी सभी इस्लाम की तबलीग में लग गए। एक दिन आपने हजरत अली से कहा कि दावत का सामान करो और तमाम करीबी रिश्तेदारों को बुला लाओ। हजरत अली ने दावत का सामान किया और तमाम रिश्तेदारों को बुला लाए। नाचे थोड़ी देर में लोग आना शुरू हो गए। अब्बास, हमजा, अबू लहब, अबू जहल, अबू तालिब, वलीद और बहुत से लोग आए। सबके सामने खाना चुना गया। सबने इत्मीनान से खाया। जब खाना खा चुके तो हुजूर खड़े हुए और आपने फरमाया, मेरे बुजुर्गों, जो कुछ मैं कहूँ उसे ठंडे दिल से सुनो और उस पर गौर करो। यह ख्याल न करो कि मेरी ये बातें तुम्हारे मजहब के खिलाफ पड़ रही हैं या नहीं। देखो, तुम बुतों को पूजते हो और बुतों को इंसान ने बनाया है। क्या इंसान की बनाई हुई चीज भी इंसान का खुदा हो सकती है? फिर बुत भी बहुत है। अगर दुनिया में इतने खुदा हो जाएं, तो दुनिया का निजाम कायम नहीं रह सकता। यह ख्याल भी सही नहीं है कि पत्थर के बुत खुदा के दरबार में सिफारिश करेंगे। न ये बुत बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, सिफारिश आखिर कैसे करेंगे? तेरा ख्याल है एक अल्लाह ही हम सब का माबूद है, वही आसमानों और जमीन का रब है, वही जिंदगी और मौत देता है। लोगों, तुम बहुत दिनों तक गुमराही के गड्ढे में पड़े रहें, बहुत सो चुके, अब उठो, गुमराही से निकलो और एक खुदा की इबादत करो। तमाम लोग पूरे ध्यान के साथ हुजूर की बातें सुन रहे थे। अबू लहब पेच व ताब खा रहा था कि कहीं लोग हुजूर की बातों से मुतासिर होकर अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर इस्लाम की गोद में न चले जाएं। इसलिए उसने टोकाटाकी शुरू कर दी। वह लोगों के ध्यान को हुजूर की बातों से मोड़ना चाहता था। चुनांचे ऐसा ही हुआ। लोगों की तवज्जो हट गई। अबू लहब उठ खड़ा हुआ। लोग भी खड़े हो गए और एक एक दो दो करके जाने लगे। अब से आखिर में अबू लहब गया। अगरचे इस दावत से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फायदा न उठा सके, लेकिन हुजूर ने कोई ख्याल न किया और कुछ दिनों के बाद फिर दावत की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में फिर सब लोग जमा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तकरीर फरमाई।
इस बार अबू लहब को गड़बड़ करने की हिम्मत न हुई, खामोश सुनता रहा। दूसरे लोग भी खामोशी से सुनते रहे। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है मेरे इस नेक काम में मेरा मददगार? सब चुप रहे, कोई भी न बोला। हज़रत अली खड़े हुए। आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मैं सबसे छोटा हूँ, कमजोर हूँ, मगर मैं आपका साथ दूंगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ दूंगा। अबू लहब हजरत अली की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मोहम्मद अली तुम्हारा साथ देगा, अब तुझे किस बात का डर? हुजूर ने कहा, तुम मजाक उड़ाते हो तो ठीक है, कुछ दिन और उड़ा लो, फिर खुद ही रोओगे, पछताओगे। आपने जोश में आकर कहा, सुनो और कान खोल कर सुनो, एक न एक दिन पूरा अरब बुतों की पूजा छोड़कर रहेगा और इस्लाम का सूरज चमक उठेगा। अबू लहब हंसता हुआ उठा और चला गया। उसके साथ ही तमाम लोग उठे और चले गए। आज की दावत का भी कोई मुफीद नतीजा न निकला। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बना लिया कि जब नमाज का वक्त होता, खाना काबा में जाते और नमाज पढ़ने के बाद बुत परस्ती के खिलाफ जोर शोर से वास फरमाते। इससे काफिरों में गुस्सा फैल गया। हर बुत परस्त आपका जानी दुश्मन हो गया। तमाम कबीलों ने मिलकर एक मजलिसे शूरा बुलाई और यह तजवीज़ पास की कि हजूर को और उन लोगों को जो मुसलमान हो गए, जितनी भी तकलीफ़ें दी जा सकें, दो। चुनाचे हुजूर पर सबसे पहले सख्तियों की शुरुआत हुई। शुरू में बदमाश गोखरू कांटेदार झाड़ लाते और रात को उस रास्ते पर बिछा देते जिससे हुजूर गुजरने वाले होते। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोखरू तकलीफ देते थे, कांटेदार झाड़ दामने मुबारक से उलझ जाते, पर आप सब्र करते और गोखरू उठाकर कांटे समेत फेंक देते और कभी किसी से शिकायत न करते। अरबों का ख्याल था कि हुजूर इन रोज रोज की सख्तियों से तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हुजूर कैसे बंद कर सकते थे? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था कि एलानिया तबलीग करो। आप बराबर तबलीग करते रहे। शरीर शैतानों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने निहायत घिनौने तरीके अख्तियार किए। रात को जब हुजूर और हुजूर से मुताल्लिक लोग सोते होते तो गंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, खाना पकाने के बर्तनों पर, पानी पीने की छागलों पर फेंक आते। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती। हर दिन खुद बर्तनों को साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, लेकिन जुबान से कुछ न कहते। जब अरसा इसी तरह गुजर गया तो एक दिन इतना कहा कि ए बनु अब्दे मुनाफ, यह अच्छा पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, भला इस बात का उन पर क्या असर होता? वे बराबर गंदगी फेंकते रहे और हुजूर को हैरान करते रहे। अब शरीर और बदमाश और गुंडे कुछ और ज्यादा गुस्ताख हो गए थे। वे हुजूर के सामने हुजूर को बुरा भला कहते, शायर, मजनू, आराफ, काहिन वगैरह वगैरह का खिताब देते, नौजुबिल्लाह। हुजूर जहां जाते, जिस मजमे में खड़े होकर तकरीर करते, शरीर लोग वहीं पहुंचकर आवाजें कसना शुरू कर देते और किसी को हुजूर की बातें न सुनने देते, मगर हुजूर थे कि उनकी किसी बात पर कान न धरते। बराबर हर एक मजमे में वाज और नसीहत फरमाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन अबिल आ गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ऐंठा कि आपका दम घुटने लगा। आंखें उबल आईं और मुबारक चेहरा लाल हो गया। इत्तिफाक से हजरत अबू बकर उधर से आ निकले। आप उकबा झपटे और उसे धकेलकर एक तरफ कर दिया। इस बीच बहुत से लोग जमा हो गए। हजरत अबू बकर ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? यह सुनते ही तमाम कुरैश के लोग हजरत अबू बकर पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने कह सुनकर हजरत अबू बकर की जान बचाई। इसी तरह एक दिन हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए।
जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हजरत हारिस बिन आला करीब ही थे। वह आ गए और उन्होंने शरीर शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में यह पहला खून था जिससे जमीन रंगीन हुई थी। क्योंकि हुजूर तन्हा थे, कोई यार व मददगार न था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे। इसलिए शैतानों की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। हुजूर की पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डालना। एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी ऊंट ज़िबह हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठाकर लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दो। बा ने कहा, मैं लाता हूँ। चुनांचे वह गया और 2 आदमियों को साथ लेकर ओझड़ी उठवा लाया। जब हुजूर सजदे में गए तो उसने ओझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे। दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओझड़ी उठाने की हिम्मत न होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तिफाक से हजरत फातिमा, जो हुजूर की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थीं। अपने अब्बा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। जब हुजूर नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी, क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें न करते। तुम उनको बुरा भला न कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यहीं नहीं खत्म हो गईं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिसे शूरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गईं। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी